हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल बोर्ड मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों आज हम लेकर आए आप सभी के लिए क्लास 12 का मैथ का क्वेश्चन जो कि इंटीग्रेशन का है। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले 2025 जो एग्जाम होने वाला बिहार बोर्ड में, उसमें से इस टाइप से क्वेश्चन देखने को आपको मिलेगा। वहां पर देखिए क्वेश्चन में दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, बटा में दिया गया रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये बहुत आसान तरीके से क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। देखिए सब आसान कर, बहुत जो आसान होता है ना, आसान तरीका से आपको बताएंगे कि सोल्व कैसे होगा। ठीक है, तो ध्यान दीजिए। सबसे पहले करेंगे लेट लेना है, लेट आई मान लेना है। क्या करना वो, सबसे पहले लेट आई इजकल टू भी हो जाएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। अब बटा में क्या दिया गया बुआ, ध्यान दीजिएगा, रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x। क्या दिया गया, साइन 2x, और क्या dx दिया गया। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर ऊपर में आपको क्या दिया गया है कि साइन एक्स प्लस कॉस, बटा में दिया गया है रूट अंडर 1 प्लस साइन 2x दिया गया। तो ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे जो रूट के अंदर में दिया गया है, तो इसका फॉर्मूला होता है, याद रखिए, 1 के जगह हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। और ध्यान दीजिए क्योंकि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर का मान कितना 1 होता है। ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पर सबसे पहले ध्यान दीजिएगा यहाँ पे लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर जैसे दिया सेम लिख रहा है, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, साइन एक्स प्लस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स हो गया। कोई दिक्कत, ऊपर वाले कुछ नहीं करना है। ठीक है, जो करना है हम लोग को नीचे वाले में काम करना है। तो ध्यान दीजिएगा रूट अंडर एक रूट दे दीजिए यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे क्या दिया गया बुआ कि 1 की जगह पर हम लिख सकते हैं, याद रखिएगा कि 1 के जगह पर लिख सकते हैं कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या होता है, 1 होता है। क्या होता है बाबू, 1 होता है। तो ध्यान दीजिए जहां पे 1 दिया गया है वहां पे हम लोग लिख सकते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। कोई दिक्कत यहाँ पे, क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, फिर क्या है प्लस दिया गया है, फिर प्लस। अब ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे साइन 2x दिया गया था। साइन 2x का भी एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा वो, साइन 2x का फॉर्मूला होता है, साइन 2x का फॉर्मूला होता है 2 साइन x इंटू कॉस एक्स होता है। क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं फॉर्मूला। ये सब फॉर्मूला आप लोग लिख लीजिएगा लोग। ठीक है, देखिए एक्स 1 के जगह पर क्या लिखे, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स बराबर क्या 1 होता है। तो 1 के स्थान पे हम लोग क्या बैठा दिए, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ठीक है, फिर उसके बाद प्लस दिया गया था साइन 2x। तो साइन 2x का भी फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, क्या होता है, साइन 2x का 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बुआ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिख सकते हैं कि 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स हो जाए। कोई दिक्कत यहाँ पे, कोई दिक्कत यहाँ पे दिक्कत नहीं होगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, ऊपर वाले को भी सेम लिखना है। लिखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का तो कॉस एक्स लिखेंगे। कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। फिर क्या दिएगा, बट्टा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या दिख रहा है, ये साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस दिया गया है। ठीक है, तो इसको ध्यान दीजिए थोड़ा, ये क्या है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पर जा रहा है। तो आपको ध्यान दीजिएगा, बोले याद रहना चाहिए a प्लस बी के होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है कि नहीं, अरे होता है ना। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो आपको इसी फॉर्म में दिया गया है कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स दिया गया। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab के स्थान पे हम लोग क्या बैठा सकते हैं कि a प्लस बी के होल स्क्वायर बैठा सकते हैं कि नहीं, आराम से बैठा सकते हैं। तो यहाँ a का मान कौन काम कर रहा है, साइन, b का कॉस कर रहा है। तो यहाँ लिखेंगे रूट अंडर कितना हो जाएगा यहाँ पे कि साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे, ये समझ में आया कि नहीं, कैसे किए हैं। ध्यान दीजिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab मतलब a प्लस बी के होल स्क्वायर। यहाँ पे a के जगह क्या दिया गया, साइन एक्स दिया गया, कॉस एक्स हो जाएगा यहाँ, तो ए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर। फिर हम इसका होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो फिर इतना आ जाएगा। देखिए साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर तोड़ेंगे तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस 2ab मतलब 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स आ जाएगा। कोई दिक्कत यहाँ पे। अब यहाँ पे dx था तो यहाँ dx लिखिए, यहाँ भी क्या है dx था dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए ये क्या होगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा। तो हम लोग के पास क्या बचेगा कि इंटीग्रेशन ऑफ, ऊपर क्या बचा है, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स, क्या है कॉस एक्स, और बटा में दिया गया है बुआ क्या बचा हम लोग, साइन एक्स, इधर स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा। तो क्या बचा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स बचा, ये ना। अब ध्यान दीजिए होल क्या है dx। अब ध्यान दीजिए दोनों एक जाति के दिख रहा है तो क्या कट जाएगा, कटेगा ना, कई मतलब एक मरतबा कटेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा वो, ध्यान दीजिएगा इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx बचेगा। क्या बचेगा, 1 dx, ये ना बचेगा।
अब ध्यान दीजिए वो 1 को क्या करेंगे, बाहर कर दीजिए। यहाँ पे 1 को हम लोग बाहर करेंगे तो क्या जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सिर्फ dx हो जाएगा। क्या हो जाएगा, dx। अब ध्यान दीजिए dx का इंटीग्रेशन भी आपको आना चाहिए। देखिए कभी कभी ऑब्जेक्टिव में पूछ दिया जाता है कि बउआ तुम बताओ कि dx बराबर का इंटीग्रेशन क्या होता है, तो कहना का चाहिए बउआ कि x प्लस क्या c होता है। क्या होता है, x प्लस c। अब देखिए c के स्थान पर k भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कांस्टेंट टर्म में आप c लिखे या k लिखे कोई दिक्कत नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा बउआ, यहाँ पे x प्लस c हो जाएगा, dx का पूछा जाएगा तो ठीक है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दिया गया है, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि dx के स्थान पे ये तो 1 रहेगा ही, ये 1 रहेगा ना, 1 इंटू dx का इंटीग्रेशन x प्लस क्या होता है, c होता है कि नहीं। अब देखिए 1 में x से गुना करेंगे तो क्या आ जाएगा, x आ जाएगा, कोई दिक्कत। अब प्लस में क्या है, c। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर। देखिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप से क्वेश्चन आपको पूछने का बहुत ज्यादा संभावना है। तो इस टाइप से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो आप लोग सेम इसी टाइप से बना दीजिएगा, कोई दिक्कत होगा, चलिए कोई दिक्कत नहीं होगा। उसी प्रकार देखिए 2 नंबर क्वेश्चन देखेंगे बाबू। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन में क्या बोला जाएगा, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ये तो मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपको 2025 एग्जाम के लिए। देखिए बोला गया है कि इंटीग्रेशन ऑफ x माइनस 2, फिर बटन दिया एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया dx। देखिए बहुत आसान तरीके से इसको सोल्व करेंगे, जितना आसान तरीके से सोल्व करेंगे लोग 1 मिनट में आपको समझ में आ जाएगा अच्छा से, ठीक है। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे क्या करना, सबसे पहले लेट कर लीजिए। यहाँ पे लेट i इजकल टू कर लीजिए इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, x माइनस 2 बटन में हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 2 और dx हो जाएगा, कोई दिक्कत, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ये क्या होगा, इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन होगा। ऊपर वाले को कुछ नहीं करना, ऊपर वाले को सेम रखना है। x माइनस 2 को रहने दीजिए, ऊपर सेम रहने दीजिए, ठीक है। यहाँ पे ब्रैकेट लगा दीजिए, ऊपर वाले को कुछ नहीं करना। जो हम लोग काम करना है नीचे वाले करना है, नीचे वाले। अब ध्यान नीचे में क्या दिए, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 दिया गया। ये देखिए इसका क्या गुणनखंड टूटेगा, क्या टूटेगा, या उसका गुणनखंड टूटेगा, फैक्टर हम लोग तोड़ेंगे उसका, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। तो क्या है यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, वो हम लोग को है कि एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस क्या 2 है। तो इसका गुणनखंड तोड़ने के लिए क्या होता है कि एक्स स्क्वायर के गुणांक से किसी अचर पद में गुना होता है। तो ध्यान दीजिएगा इसको हम लोग क्या करेंगे, जब भी हम लोग 2 भागों में तोड़ेंगे इसको। अब देखिए इसको 1 से गुना करेंगे तो 2 इंटू क्या 1 हो जाएगा। अब 2 को वैसे 2 भागों में तोड़ना है कि जोड़ने घटाने पर क्या आना चाहिए, -3 आना चाहिए, ठीक है। तो ध्यान दीजिए -3 कैसे आएगा, ध्यान दीजिए 2 इंटू 1 मतलब क्या आ गया, 2 आ गया 2। लेकिन 2 प्लस 1 बराबर 3 आएगा, लेकिन यहाँ क्या लाना है, -3 लाना है। तो क्या करेंगे, तो ध्यान दो बाबू, -2 इंटू -1 बराबर क्या हो जाएगा, +2 हो जाएगा कि नहीं, माइनस इंटू माइनस +2 हो गया। अब देखिए -2 और -1 बराबर क्या आ जाएगा, -3 आ जाएगा, आएगा कि नहीं। तो हम लोग को टूट रहा है -2 और -1 पर टूट रहा है, क्या टूट रहा है, -2 और -1 पर टूट रहा है। तो इसके हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एक्स स्क्वायर -2x और -x और +2 और क्या हो जाएगा dx, कोई दिक्कत यहाँ पे। अरे ये समझ में आया कि नहीं, ध्यान दीजिए यहाँ पे फिर देखिए -2x और -x जोड़ेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस और -3x माइनस लग जाएगा, साइन माइनस का रहेगा। तो देखिए -2x और -x मिलकर क्या -3x हो गया, फिर +2 का 2। अब देखिए -2 में गुना करेंगे -1 में तो क्या जाएगा, +2 आ जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना है यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर वाले को कुछ नहीं करना है, x माइनस 2 का x-2 लिख दीजिए, फिर बटा में क्या हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे, अब इसमें कॉमन क्या दिख रहा है, देखिए यहाँ से यहाँ तक का, यहाँ से कॉमन क्या दिख रहा है आपको, x कॉमन दिख रहा है ना। तो x कॉमन ले लेंगे, क्या लेंगे, x कॉमन लेंगे। तो यहाँ देखिए x स्क्वायर है तो यहाँ क्या हो जाएगा, एगो x हो जाएगा, फिर माइनस ये x कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा, 2 बचेगा, क्या बचेगा बाबू, 2 बचेगा। फिर देखिए यहाँ पे क्या कॉमन है, यहाँ से क्या कॉमन दिख रहा है आपको दोनों में, तो 1 कॉमन दिख रहा है आपको, क्या दिख रहा है यहाँ 1, तो -1 कॉमन ले लेंगे यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा, x माइनस क्या 2 हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे बुआ, चलिए कोई दिक्कत नहीं। यहाँ dx का dx, कोई दिक्कत यहाँ पे, चलिए कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे बुआ, इंटीग्रेशन ऑफ तो इंटीग्रेशन रहेगा। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे ऊपर वाले को कुछ नहीं, सेम लिखना है ऊपर वाले को, कोई दिक्कत यहाँ पे। फिर क्या बटा में क्या हो रहा है, अब देखिए इसमें कॉमन क्या है, यहाँ पे x-2 है, यहाँ भी x-2, दोनों के जगह पर एगो लिख देना है, क्या लिखना है, एगो लिख देना है। तो लिख दीजिए x-2 लिख दीजिए, और क्या बचा x-1, तो लिख दीजिए यहाँ पर x-1 लिख दीजिए, और क्या होल dx है तो होल dx। अब देखिए ऊपर कटने वाला, ऊपर क्या है x-2, नीचे भी x-2, ये x-2 से x-2 कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा वो 1/x-1 बच जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे, इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ ऊपर दिया गया है 1 और बटा में दिया x- क्या 1 का होल dx, कोई दिक्कत। अब ध्यान 1/x क्या है, सबको मान लीजिए 1/x दिया गया है। तो ध्यान दीजिए बुआ, यहाँ पे इंटीग्रेशन एक होता है, याद रखिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ 1/x और dx रहता है तो इसका होता है log mod x प्लस क्या c होता है, क्या होता है वो
1/x का, ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा बाबू, ये ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन पूछेगा कि 1/x dx का इंटीग्रेशन क्या आएगा, तो बोलेंगे log mod x प्लस सी होगा, याद रखिएगा वो यहाँ पे। तो उसी प्रकार से x मान लीजिए, तो इसका हम इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या आ जाएगा, log mod x माइनस 1 प्लस क्या सी हो जाएगा। ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है वो, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, याद रखिएगा, बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए उसी प्रकार से एक और क्वेश्चन देखेंगे बाबू। एक और क्वेश्चन में क्या दिया गया है यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा। लास्ट 3 नंबर 3 क्वेश्चन है, बताएंगे लोग, तीनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये आपको क्वेश्चन पूछने का बहुत ज़्यादा संभावना है, ठीक है। और नहीं पूछा तो इस टाइप से भी क्वेश्चन पूछ सकता है वहाँ पे, तो आप लोग अच्छे से इसको कर लीजिएगा लोग, ठीक है। इंटीग्रेशन से इतना क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि मत पूछिए। बिहार बोर्ड में इंटीग्रेशन और डिफ्रेंशिएशन, ये दो आप चैप्टर बढ़िया से कर ले रहे हैं ना, बहुत नंबर अच्छा से उठ जाएगा आपको, 80, 90, 95 तक आप ला सकते हैं। ये दो सबसे ज़्यादा मतलब आना चाहिए अच्छा से, ठीक है। बाकी तो आप बनाइए लीजिएगा लोग। ध्यान दीजिए, यहाँ पे दिया गया इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यू दिया गया है, होल क्यू बटा में दिया गया √1 माइनस साइन 2x दिया गया। देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको भी हम लोग क्या करेंगे, सोल्व करेंगे। ध्यान दीजिए यहाँ पे, इसमें क्या करना है, लेट आई मान लीजिए, यहाँ पे आई मान लेंगे तो क्या होगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। ऊपर वाले को सेम रहने देना है, काम जो हम करना है रूट वाले में, तो लिखना है रूट अंडर 1 के जगह पर क्या लिखना है बाबू, पर सॉरी अभी लिख दीजिए, वहीं क्वेश्चन में उतार दीजिए, फिर साइन 2x। अब क्या करना है, पहले इतना ही लिखिए, उसके बाद क्या करना है, अब ध्यान देना है। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या करना है, i इक्वल टू क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा वो, साइन एक्स माइनस क्या हो गया, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा, होल क्यू हो जाएगा। और बटा में जो दिया गया है, अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे, यहाँ तो रूट होगा ही, यह क्या होगा, रूट तो होगा ही हम लोग का। लेकिन ध्यान देना है यहाँ पे कि हम लोग को दिया क्या है, यहाँ 1 माइनस, अभी तो बताए थे कि 1 के जगह हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं बाबू, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स। ध्यान दीजिए यहाँ पे, अभी लिखवाए थे यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे कि साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर जब क्या 1, तो 1 के स्थान पे हम लोग इतना लिख सकते हैं कि नहीं, आराम से लिख सकते हैं। वो लिख दो यहाँ पे, क्या लिखना है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, ठीक है। फिर क्या माइनस है तो माइनस, साइन 2x का भी फॉर्मूला लिखवाए थे अभी, क्या होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, 2 sin x इंटू कॉस एक्स होता है, क्या होता है, कॉस एक्स होता है कि नहीं वो, और dx का dx। कोई दिक्कत यहाँ पे कोई परेशानी, चलिए यहाँ पे भी कोई परेशानी नहीं होगा। अब ध्यान यहाँ पे क्या बन रहा है, ए क्या कर रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स, तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है, क्या बन रहा है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बन रहा है। तो याद रखिएगा वो इंटीग्रेशन ऑफ यहाँ पे ऊपर जैसे दिया है सेम लिखना है अभी, एक्स माइनस साइन एक्स माइनस क्या कॉस एक्स का होल क्यू दिया गया है, और बटा में क्या हो गया यहाँ पे, ध्यान देना वो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या हो गया, तो किसका फॉर्मूला यहाँ बनना है, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab होता है कि नहीं, आराम से होता है ना, ये तो आप लोग को फॉर्मूला याद होगा। तो ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा, तो क्या दिया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, मतलब ये इसको ए मान लेंगे, इसको बी मान लेंगे, तो साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 sin x इंटू कॉस एक्स हो जाएगा। तो इसका क्या हो जाएगा, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, मतलब साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं, यहाँ पे ध्यान दीजिए, रूट अंडर का रूट अंडर रहेगा। अब ध्यान इसको लिख सकते हैं साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का क्या हो जाएगा बाबू, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर हो जाएगा ना होल स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से रूट वर्क कैंसिल हो जाएगा, ये स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा हम लोगों के पास कि इंटीग्रेशन ऑफ, यहाँ ध्यान दीजिएगा कि इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू, ऊपर बचा है हम लोग को साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्यू, और बटा में क्या बचा हम लोगों के पास, साइन एक्स माइनस क्या हो जाएगा, कॉस एक्स, क्या हो जाएगा, कॉस एक्स। कोई दिक्कत वो है यहाँ पे, यहाँ क्या होल dx। अब मान लीजिए ऊपर में क्या दिया गया है, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल क्या दिया गया है, होल क्यू, और दिया गया है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल पावर क्या 1, मान लीजिए यहाँ पे 1 दिया गया। अब देखिए बेस समान है तो पावर क्या घटता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक फॉर्मूला होता है, याद रखिएगा, ए के पावर एम बटा क्या ए के पावर एन होता है, तो होता है ए के पावर एम माइनस क्या एन होता है कि नहीं, अरे होता है, इतना तो याद है। तो देखिए यहाँ पर बेस, यहाँ भी ए था तो यहाँ भी ए था, पावर अलग अलग था ना, तो ध्यान दीजिए यहाँ पे क्या है वो, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, फिर बटा में दिया गया साइन एक्स माइनस कॉस एक्स,
तो ऊपर होल क्यों दिया गया, बटा में क्या 1 दिया गया। तो देखिए बेस तो सेम है, तो पावर जाकर क्या घट जाएगा। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हम लोग इसको लिख सकते हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का अब क्यू माइनस क्या 1 हो जाएगा। अरे 1 ऊपर वाला चल जाएगा तो घट जाएगा, और dx का dx, नहीं समझे। अब देखिए यहाँ पे काट भी सकते थे, अब या तो ये फॉर्मूला हम लोग यूज करके बना दिए लोग, काट भी सकते थे कि चाहे ए के पावर m बटा ए के पावर n बराबर क्या आ गया, ए के पावर m माइनस n, तो घट गया ऊपर पावर जाएगा तो 1 घटेगा तो क्या हो जाएगा 2 3 में से 1 जाएगा। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा, अब क्या हो जाएगा यहाँ पे कि इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, अब देखिए 3 में से 1 जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो होल स्क्वायर हो जाएगा, तो होल dx, कोई दिक्कत। अब ध्यान दीजिए वो यहाँ पे फिर a माइनस बी का होल स्क्वायर तोड़ देना है, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, अभी बताए थे क्या होता है a माइनस बी का होल स्क्वायर कि a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो यहाँ लिख दीजिए वो यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा देखिए इंटीग्रेशन ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2, देखिए 2a का मान कितना साइन एक्स और b का मान कॉस एक्स है तो कॉस एक्स देंगे, कोई दिक्कत यहाँ पे। इसका क्या दिया होल dx है तो होल dx। अब ध्यान दीजिए अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए यहाँ का मान कितना होता है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर मान 1 होता है कि नहीं होता। तो इंटीग्रेशन ऑफ इसके जगह पर क्या लिख सकते हैं कि 1 माइनस, अब देखिए इसके जगह 2 साइन एक्स इंटू कॉस एक्स जगह का साइन 2x, देखिए यहाँ पे फॉर्मूला भी लिखवाए थे, ध्यान दीजिएगा साइन 2x बराबर क्या होता है 2 साइन एक्स इंटू कॉस होता है, 2 साइन एक्स इंटू कॉस की जगह क्या लिख सकते हैं साइन 2x लिख सकते हैं, आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे लिख दें क्या कि साइन 2x का होल dx है, होल dx हो जाएगा। अब क्या करना है कि अलग अलग इंटीग्रेशन करना है, यहाँ पे क्या करना है कि अलग अलग इंटीग्रेशन कर दीजिए यहाँ पे क्या। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे अलग अलग इंटीग्रेशन करेंगे तो इंटीग्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा बाबू 1 को यहाँ बाहर करेंगे तो क्या बचेगा सिर्फ dx बचेगा, फिर माइनस यहाँ क्या हो जाएगा साइन 2x और क्या dx हो जाएगा, कोई दिक्कत यहाँ पे। चलिए कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे दिक्कत नहीं ना हुआ होगा, चलिए ध्यान दीजिएगा वो यहाँ पे। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे थोड़ा सा पेज हम लोग का थोड़ा घट गया है, ठीक है यहाँ पे, तो क्या करेंगे यहाँ पे थोड़ा हल्का ध्यान देना वो। चलिए यहाँ पे क्या करना, ये तो 1 का 1 होगा, क्या हो जाएगा ये 1 का 1 होगा, फिर इंटू dx का इंटीग्रेशन आपको पता है क्या होता है x होता है, फिर माइनस का माइनस, साइन का क्या होता है साइन का इंटीग्रेशन होता है माइनस कॉस एक्स होता है, क्या होता है बाबू माइनस कॉस एक्स होता है। तो लिखेंगे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा क्या लिखेंगे माइनस कॉस एक्स जब क्या 2x है तो 2x देंगे, और x के कोएफिशिएंट से भाग होता है, क्या होता है x के कोएफिशिएंट से भाग होता है, 2 आ जाएगा भाग में, ठीक है। अब प्लस में क्या होगा c हो जाएगा। ध्यान दीजिए वो यहाँ पे थोड़ा सा हम लोग का इंटीग्रेशन क्या था, यहाँ पे थोड़ा ध्यान देना है। यहाँ पे हम लोग का इंटीग्रेशन क्या था कि 1 dx, तो 1 dx का क्या हो जाए कि 1 इंटू एक्स हो गया इंटीग्रेशन, फिर माइनस का माइनस, ठीक है। साइन 2x का होता है वो पहले से माइनस है यहाँ पे, ठीक है। साइन 2x का होता है कॉस 2x, देखिए कॉस 2x, लेकिन बटन जो ये होगा x का कोएफिशिएंट होता है गुणांक होता है, उससे क्या करना है हम लोग को भाग कर देना रहता है, मतलब x के कोएफिशिएंट से भाग हो जाता है, तो क्या बटा में 2 आ गया, प्लस में क्या c हो गया। अब ध्यान दीजिए यहाँ पे इसको क्या लिख सकते हैं 1 में x से गुना करेंगे तो क्या x आ जाएगा, ये माइनस माइनस क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है, इसको लिख सकते हैं 1/2, उसके बाद क्या लिख कॉस 2x अब प्लस क्या c, कोई दिक्कत। यहाँ पे हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, कोई दिक्कत यहाँ पे। ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट था वो, इसको आप लोग अच्छे से कर लीजिएगा लोग, ठीक है। इसका आंसर फाइनल आंसर क्या गया x प्लस 1/2 cos 2x प्लस c, ये हो गया हम लोग का फाइनल आंसर, ठीक है। आज हम लोग 3 क्वेश्चन के, तीनों मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2025 एग्जाम के लिए। आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोग क्वेश्चन ये समझ में आया है कि नहीं आया, ठीक है। चलिए ओके, धन्यवाद।